शाम का समय था। पुणे शहर की सड़कें पीली रोशनी में धीरे धीरे चमकने लगी थीं। बाजार में रौनक बढ़ रही थी, कहीं बच्चों की खिलखिलाहट, कहीं सब्जी वालों की पुकार, तो कहीं ठेले खोमचे वालों की आवाजें। हर ओर एक जीवन की लय बह रही थी। इसी चहल पहल के बीच एक साधारण सी दिखने वाली महिला पानीपुरी के एक ठेले के पास खड़ी थी। उसने साधारण सूती साड़ी पहन रखी थी, माथे पर हल्का सा सिंदूर और आंखों पर चश्मा। देखने में वह एक आम शादीशुदा महिला लग रही थी, जैसे बाजार से सब्जी भाजी खरीदने आई हो। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वह कोई आम महिला नहीं, बल्कि शहर की जिलाधिकारी यानी डीएम मैडम थीं। आज वे भेष बदलकर आम जनता के बीच उतर आई थीं, बिना किसी सरकारी तामझाम के, बिना किसी पहचान के, ताकि जान सकें कि उनके शहर में सच में क्या हो रहा है। वे मुस्कुराकर पानीपुरी वाले से बोलीं, भैया जरा तीखी वाली बनाना। पानीपुरी वाला खुशी से बोला, हाँ मैडम, बहुत मजेदार बनाऊंगा। वह कुरकुरी पूरियों में मसालेदार पानी भरने लगा। मैडम ने पहला कौर लिया। उनकी आंखों में हल्की सी चमक आई। सच में स्वाद लाजवाब था। उन्होंने इशारे से और पूरियां मांगी, लेकिन वे सिर्फ स्वाद का आनंद नहीं ले रही थीं। वे उस ठेले वाले की मेहनत, व्यवहार और ईमानदारी को भी गौर से देख रही थीं। तभी अचानक माहौल बदल गया। 4 पुलिस वाले मोटरसाइकिल पर आए। उनकी वर्दियों पर धूल जमी थी और चेहरों पर सत्ता का घमंड साफ झलक रहा था। उनमें से एक ने गुस्से से कहा, अबे तेरा ठेला यहां कैसे लगा? कितनी बार मना किया है कि फुटपाथ पर अतिक्रमण मत कर। पानीपुरी वाला डर गया। उसने हाथ जोड़ लिए और बोला, साहब हम गरीब आदमी हैं, यही करके परिवार पालते हैं। लेकिन पुलिस वालों के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। एक ने ठेले पर लात मार दी। सारी पूरियां, पानी, आलू सब सड़क पर बिखर गए। भीड़ सहमी खड़ी थी, किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। तभी वह महिला, जो कोई आम महिला नहीं बल्कि डीएम थीं, एक कदम आगे बढ़ीं। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, यह क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी ऐसे उजाड़ दी। एक पुलिस वाला उन्हें घूरते हुए बोला, ओहो, देखो समाज की नई नेता आ गईं। अपने घर जाओ मैडम, ये हमारा मामला है। लेकिन डीएम मैडम रुकी नहीं। उन्होंने गहरी सांस ली, आंखों में चमक थी और बोली, गरीबों पर अत्याचार करना कौन सा कानून है? उनका यह जवाब पुलिस वाले को चुभ गया। अगले ही पल उसने गुस्से में आकर उनके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। भीड़ सन्न रह गई। किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक महिला, और वह भी बिना किसी उकसावे के, यूं सरेआम थप्पड़ खा गई। मैडम का चश्मा नीचे गिर गया। गाल पर लाल निशान था, लेकिन चेहरे पर कोई डर नहीं। उन्होंने आंखें ऊपर उठाईं। अब वहां सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि समाज की असली तस्वीर को देखने का संकल्प था। पुलिस वालों ने उन्हें पकड़कर थाने ले जाने की कोशिश की। मैडम चाहती तो उसी वक्त अपनी पहचान बता सकती थीं, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। उन्होंने सोचा, अगर अभी बता दूंगी कि मैं डीएम हूं तो सब डरकर पीछे हट जाएंगे। मुझे जानना है कि एक आम महिला के साथ ये लोग कैसा व्यवहार करते हैं। उन्हें हथकड़ी पहनाई गई और पुलिस जीप में डालकर थाने ले जाया गया। रास्ते में पुलिस वाले बेहुदा बातें करते रहे, ताने कसते रहे। लगता है किसी बड़े घर से भागकर आई है, देखो कैसी तेवर दिखा रही थी। लेकिन मैडम चुप रहीं। उनके भीतर आग धधक रही थी, पर चेहरा शांत था। थाने पहुंचने पर उन्हें गंदे, बदबूदार लॉकअप में बंद कर दिया गया। वहां पहले से कुछ और महिलाएं थीं, डरी, टूटी, सहमी हुई। उनमें से एक औरत ने धीमे से पूछा, बहन तुझे क्यों पकड़ा? मैडम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गरीब की मदद करने की गलती कर दी। वह औरत दुखी स्वर में बोली, हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है बहन। देख लेना, तुझे भी सताएंगे अगर कोई तेरा नहीं है तो। थाने की सलाखों के पीछे अब एक रात बीत चुकी थी। अंधेरे, बदबू और अन्याय की इस कोठरी में जिंदगी जैसे दम तोड़ती सी लगती थी। मैडम यानी डीएम फर्श पर बैठी थीं, आंखें बंद, और भीतर से कुछ बहुत बड़ा सोच रही थीं। सामने दीवार पर खुरच खुरच कर लिखे गए नाम और तारीखें थीं। हर एक नाम किसी टूटी हुई आत्मा की चीख थी, जो कभी सुनी नहीं गई। सुबह होते ही एक हवलदार आया।
उसने सलाखों को ठोकते हुए कहा, ए चल बाहर, अफसर ने बुलाया है। मैडम बाहर आईं, लेकिन अब उनका चेहरा बदला हुआ था, शांत, लेकिन भीतर से जैसे एक तूफान पल रहा हो। थाने के अंदर कमरे में बैठा इंस्पेक्टर चाय पी रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने उन्हें देखते ही ताना मारा, तो मैडम जी, अब बताइए, ये समाज सेवा का भूत उतर गया कि और ठेले वालों के लिए लड़ाई लड़नी है? मैडम ने उसे बस देखा, बिना पलक झपकाए, और फिर अपनी साड़ी के कोने से कुछ निकाला, एक छोटी सी पर चमचमाती बैज। इंस्पेक्टर की चाय उसके हाथ से छूट गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये मजाक है क्या? वह बड़बड़ाया, लेकिन जवाब में मैडम ने अपनी आवाज ऊंची की, नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मजाक नहीं, ये वही हकीकत है जो आपने इस थाने में सालों से दबा रखी है। जिस औरत को आप बेघर, बेवकूफ और बेशर्म कह रहे थे, वो इस जिले की सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है। अब तक बाहर पत्रकारों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। किसी ने मोबाइल से वीडियो शूट किया था डीएम को पुलिस वाले थप्पड़ मारते हुए। एक पत्रकार चिल्लाया, यह तो लोकतंत्र का अपमान है, एक महिला अफसर के साथ ऐसा बर्ताव। भीड़ में खड़े लोगों को अब पछतावा हो रहा था, उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं। तभी मैडम बाहर आईं, भीड़ की तरफ मुड़ी और बोली, मैं जानती थी कि इस शहर में कुछ गड़बड़ है। मुझे अफवाहें मिल रही थीं कि पुलिस गरीबों को डराती है, महिलाओं को झूठे मामलों में फंसाती है, लेकिन अफवाहों पर कार्रवाई नहीं होती, सबूत चाहिए होते हैं। इसलिए मैंने खुद को भुलाकर एक आम औरत बनकर यह आग महसूस की, और आज मैं ये आग तुम सबको सौंप रही हूं, क्योंकि अगर तुम चुप रहोगे तो ये आग कल तुम्हारे घरों तक पहुंच जाएगी। इंस्पेक्टर की सस्पेंशन की खबर वहीं थाने में सुनाई गई। बाकी दोषी पुलिस वालों पर विभागीय जांच बैठा दी गई। पानीपुरी वाला, जिसकी रोजी रोटी उजाड़ दी गई थी, आज डीएम ऑफिस में बैठा था, सम्मान के साथ। और वहीं एक औरत जिसने कल रात सलाखों के पीछे कहा था कि गरीबों के लिए कोई नहीं है, अब उसके आंसू बह रहे थे। लेकिन ये आंसू अब दर्द के नहीं थे, ये विश्वास के आंसू थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस दिन से शहर में एक अफसर नहीं, एक चेतावनी गूंजने लगी थी। हर महिला जो चुप है, वो भी एक दिन मैडम बन सकती है, और जब वो बोलेगी तो सत्ता को झुकना ही होगा। ये कहानी एक करारा संदेश देती है कि सत्ता और अधिकार से भी बड़ी चीज है इंसानियत, और अगर एक महिला ठान ले तो वह अकेले भी पूरे सिस्टम को आईना दिखा सकती है। यह सिर्फ एक अफसर की नहीं, हर उस आवाज की कहानी है जो अन्याय के खिलाफ उठती है, चाहे पहचान कोई भी हो।